नमस्ते जी। पढ़ते हैं धर्मशास्त्र में हम गृहस्थियों के लिए कमाई कैसी करनी चाहिए, इस विषय में हमें क्या समझाया है। कहते हैं कि अजी हम शठाम शुद्धाम जीवेत ब्राह्मण जीविकाम, ये ऐसा एक श्लोक है। इसका प्रारंभ ऐसे होता है, न लोक वृत्तम वर्तेत वृत्ति हेतु कथंचन, अजी हम शठाम शुद्धाम जीवेत ब्राह्मण जीविकाम। कहा, गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का बर्ताव न बरते। शास्त्र विरुद्ध जो पैसा अपने घर में आता है वो सामने आ तो जाएगा, लेकिन उसके बड़े भारी नुकसान होने वाले हैं। संतान खराब हो जाएगी। जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि यदि हम बहुत ज़्यादा गलत ढंग से, तो अगली पीढ़ी में ही लकवा आदि या संतान का न होना, ऐसा सब कुछ वो हो रहा है। परंतु हम दिक्कत ये है कि लोभवश, लालचवश, तृष्णावश, अहंकारवश, ऐषणाओं के वश में छोड़ नहीं सक पा रहे। कहा, गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार से बर्ताव न बरते, किंतु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता न हो, मूर्खता न हो, मिथ्यापन व अधर्म न हो, उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करे। अब हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के दिमाग में एक नई बात ये आ जाती है कि और लोग तो कर रहे हैं, अपना क्या बिगड़ेगा, हम भी कर लें। ठीक बात है, ये बात तो गलत नहीं है, वाक्य तो ठीक है। लेकिन जब हमें ही पता चल गया कि हम खुद गलती करने वाले हैं और हम ही कर रहे हैं और दूसरों को दोष दे रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो उस समय रुकें, सोचें, विचारें, धैर्य रखें, कुछ थोड़ा सा और कोई रास्ता है वो खोजें, अन्यथा तो फिर उसको तो छोड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। आज के युग में बचना बड़ा मुश्किल है, परंतु शास्त्र तो समझा ही रहा, आत्मा भी समझाता है जी। गलत काम करने से पहले ही भगवान 3 संदेश देते हैं, शर्म, संकोच और डर। भगवान करे हम इनको समझते हुए विवेक से निर्भयता प्राप्त करें और निडरता प्राप्त करें। आगे कहा है, शिष्यांश शिष्या धर्मेण, इस श्लोक का प्रारंभ होता है, सत्य धर्मायुर्वृत्तेषु शौचे चैवार अर्मेत सदा, शिष्यांश शिष्या धर्मेण वाग बाहुर रसंयता। अर्थात सत्य, धर्म, आर्य अर्थात आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच, पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें, और सत्यवाणी, भोजन आदि के लोभ रहित, हस्त पैर आदि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और संतानों को उत्तम शिक्षा दिया करें। संतानों को ये नहीं बहकाना है कि यह गलत था और गलत हम हों, दूसरे को गलत सिद्ध करके उसको बहका दें। बहुत सारी बातें हैं, समझने की बातें हैं। इसलिए शास्त्र को पढ़ने से शुद्धि होती है, मन खुश होता है। और लगता है कभी कभी कि हमें स्वाध्याय इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि जो नहीं ज्ञान है वो ज्ञान होता है। स्वाध्याय इसलिए निरंतर करना चाहिए, क्यों? कारण देखिए क्या है, जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान होता है, जो हो गया उससे आचरण होता है, और जो आचरण होता है उसकी निरंतरता शुद्धि होती है फिर, और स्मरण हो जाता है, और खुशी रहती है, निर्भयता रहती है, आलस्य नहीं आता। स्वाध्याय की आदत जैसे भोजन की आदत है, ऐसे प्रतिदिन की आदत होनी चाहिए। आधा घंटा, 20 मिनट, चलो 10 मिनट सही, 5 मिनट ही सही। तो क्या कहा आगे फिर गृहस्थी के लिए, परित्यजेद अर्थ कामौ यौ स्याताम धर्म वर्जितौ धर्मम चापि सुखोर्दकम उर्दकम लोक विकृष्टमेव च। अर्थात यदि बहुत सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्धि होती है तो भी अधर्म सदा छोड़ दें। अब इसमें भी क्या कहा जाए, कहते हुए भी थोड़ा संकोच भी होता है, परंतु शास्त्र की बात है, रखते हैं अपने हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, कि यदि कोई जीव काट करके यदि पैसा आ रहा है,
यदि किसी को मार करके पैसा आ रहा है तो क्या वो धर्म है या अधर्म? पता तो है, पर फिर हम बहाने खोजते हैं। हम फिर समाज के, सरकारों के, ज़माने के। अच्छा, हमें अच्छा बनने के लिए कोई रोकता है क्या? हमें तो कोई नहीं रोकेगा। जब हम बोलेंगे शराब पास में पड़ी है, हम पिएँगे नहीं, तो ज़बरदस्ती कोई मुँह में कैसे ठूँस देगा? ऐसा ही कुछ है। यदि बहुत सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो, तो अधर्म सदा छोड़ दें और वेद विरुद्ध धर्म अभ्यास जिसको करने से उत्तर काल में दुख और संसार की उन्नति का नाश हो, वैसा नाम मात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें। ऐसा गृहस्थ के लिए धर्मशास्त्र उपदेश करता है। इसलिए आइए थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते हैं। भगवान करे हम सब का गृहस्थ सुधर जाए। इसी कामना के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर छोटी क्लिप के साथ उपस्थित होंगे।